हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अश्वनी चौरसिया और अश्वनी क्वेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब मिलकर संत कबीर दास के उन अनमोल दोहों की दुनिया में उतरेंगे जो सदियों से हमारा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, ये तो एक सार्थक जीवन जीने की कला है। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। कबीर के लिए एक अच्छा जीवन दो ही स्तंभों पर टिका है, सत्य और विनम्रता। लेकिन वो इन विचारों को आध्यात्मिकता से कैसे जोड़ते हैं, आइए सबसे पहले यही समझते हैं। कबीरदास जी सत्य की शक्ति को समझाते हुए कहते हैं, सांचे बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ता हृदय गुरु आप। इस दोहे में जो बात है ना, वो बहुत गहरी है। कबीर कह रहे हैं कि सच बोलना ही सबसे बड़ी तपस्या है। यहाँ सांच का मतलब है सत्य, तप यानी तपस्या, और आप का अर्थ है स्वयं ईश्वर से। तो मतलब एकदम साफ है, सच के रास्ते पर चलने से बड़ी कोई साधना हो ही नहीं सकती, और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके दिल में सच्चाई बसती है, वहां किसी और का नहीं बल्कि खुद ईश्वर का वास होता है। अच्छा, अब सत्य के बाद बात करते हैं विनम्रता की। कबीर हमें बड़े होने का असली मतलब समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक उदाहरण देते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जरा सोचिए, कबीर ने खजूर के पेड़ का उदाहरण कितने कमाल के ढंग से इस्तेमाल किया है। यहां पंथी का मतलब है राहगीर। अब खजूर का पेड़ होता तो बहुत ऊंचा है, पर किसी थके हारे यात्री को न तो उसकी छाया मिल पाती है और न ही उसके फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं। तो सार क्या निकला? असली बड़प्पन सिर्फ पद, पैसे या ऊंचे कद में नहीं, बल्कि दूसरों के काम आने में है। सच्चा बड़ा तो वही है जिससे दूसरों का भला हो। तो हमारे पास सत्य और विनम्रता की नींव तो आ गई, पर इस रास्ते पर हमें राह कौन दिखाएगा? कबीर के लिए इसका सिर्फ एक ही जवाब है, गुरु। और यहीं से हम उनके अगले दो जरूरी सिद्धांतों को समझेंगे। एक, गुरु की महिमा, और दूसरा, जीवन में संतुलन। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ये कबीर की सबसे प्रसिद्ध साखियों में से एक है, और इसकी गहराई तो देखिए। वो एक दुविधा हमारे सामने रखते हैं कि अगर गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों एक साथ सामने खड़े हों तो पहले प्रणाम किसे करें? और फिर वो खुद ही जवाब देते हैं कि हे गुरु, मैं आप पर न्योछावर हूं, क्योंकि ये आप ही तो हैं जिन्होंने मुझे भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। मतलब यहां गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा हो जाता है, क्योंकि गुरु ही तो ज्ञान का वो प्रकाश है जो अंधेरे को दूर करता है। अब गुरु से जो ज्ञान मिला उसे जीवन में उतारें कैसे? कबीर कहते हैं, संतुलन के साथ। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। देखिए, कबीर प्रकृति से कितना बढ़िया उदाहरण उठाते हैं ना। वो कहते हैं कि किसी भी चीज की अति यानी ज्यादती हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है। बहुत ज्यादा बारिश हो तो बाढ़ आ जाती है, और बहुत ज्यादा धूप हो तो सूखा पड़ जाता है। ठीक इसी तरह ना तो जरूरत से ज्यादा बोलना अच्छा है और न ही हर बात पर चुप रह जाना। जीवन में सफलता की चाबी हर चीज में एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने में ही है। तो जब हम जीवन में संतुलन साध लेते हैं तो उसका असर सबसे पहले कहाँ दिखता है? हमारी बोली और हमारे व्यवहार में। कबीर के हिसाब से हमारे शब्द और हमारे काम ही हमारी असली पहचान बनाते हैं। तो हमें बोलना कैसे चाहिए? कबीर हमें एक सीधा साधा सा सूत्र देते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यहाँ आपा का मतलब है अहंकार या मैं। तो कबीर हमें समझा रहे हैं कि हमें अपने मन का घमंड छोड़कर इतनी मीठी बोली बोलनी चाहिए जो सुनने वाले को तो अच्छी लगे ही, साथ ही हमारे खुद के मन को भी शांति और सुकून दे। मीठी बोली एक जादू की तरह है जो दिलों को जीत लेती है। अब कबीर की एक ऐसी सीख जो शायद पहली बार में थोड़ी अजीब लगे, पर है बहुत गहरी। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। अब ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है ना? कबीर हमें अपने आलोचकों से भागने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपने पास रखने को कह रहे हैं। सोचिए, वो कहते हैं कि अपने निंदक यानी आपकी बुराई करने वाले को पास रखिए, हो सके तो अपने आंगन में ही उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इंसान बिना पानी और साबुन के हमारी कमियां बता बताकर हमारे स्वभाव को निर्मल यानी एकदम साफ कर देता है। ये आलोचना को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है, एक आत्म सुधार का बेहतरीन मौका। अच्छा, तो हमारी बोली और हमारा बर्ताव ये किन चीजों पर निर्भर करता है? कबीर कहते हैं दो चीजों पर। एक,
हमारा अपना विवेक, और दूसरा जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, यानी हमारी संगति। चलिए अपनी इस चर्चा के आखिरी हिस्से में कबीर के इन्हीं विचारों को समझते हैं। विवेक के बारे में कबीर हमें अनाज फटकने की एक बहुत ही साधारण सी क्रिया से एक ताकतवर सबक सिखाते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। यहां सूप मतलब वो छाछ जिससे अनाज साफ करते हैं, उसका उदाहरण अद्भुत है। कबीर कहते हैं कि एक सज्जन या ज्ञानी इंसान का स्वभाव उस सूप जैसा होना चाहिए। जैसे सूप सार यानी काम के अनाज को रख लेता है और थोथा यानी बेकार भूसे को उड़ा देता है, बिल्कुल वैसे ही एक समझदार इंसान को भी दुनिया में से अच्छी बातों को अपनाना चाहिए और बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए। और आखिर में संगति के असर पर यह दोहा जो हमें हमारी पसंद की ताकत का एहसास कराता है, कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। कबीर कहते हैं कि हमारा मन एक आज़ाद पंछी की तरह है। ये जहां चाहे वहां जा सकता है, जो चाहे वो सोच सकता है। लेकिन इस आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ये दोहा एक चेतावनी भी है और एक सीख भी कि हम जैसी संगत चुनेंगे हमें वैसा ही नतीजा मिलेगा। अच्छी संगति हमें ऊपर उठाती है और बुरी संगति हमारे पतन का कारण बन जाती है। और चुनाव पूरी तरह से हमारा अपना है। तो हमने कबीर के कई महत्वपूर्ण दोहों को समझा। अब आइए एक नज़र में उनकी शिक्षाओं के निचोड़ को समेटते हैं। तो इस पूरी चर्चा से जो बात निकल कर आती है वो ये है कि कबीर के लिए सत्य ही भगवान है, विनम्रता ही बड़प्पन है, समझदारी ही असली ज्ञान है, और अपनी कमियों को दूर करने के लिए आलोचना एक जरूरी औजार है। उनकी साखियां सिर्फ पुरानी कविताएं नहीं हैं, बल्कि ये आज के इस दौर में भी एक खुशहाल और पर्पसफुल जिंदगी जीने का गाइड। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करेंगे। ज्ञान की इस यात्रा को साथ मिलकर जारी रखने के लिए अश्वनी क्वेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें।